आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था अव्यय और अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले करवाया क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के 4 भेद। आज हम करेंगे अव्यय के जो 4 भेद और रहते हैं: संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या योजक और निपात। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में भी कि अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें जो है लिंग, काल, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं आता। जो संज्ञा आदि शब्दों का, संज्ञा तो आप जानते ही होंगे, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। इनका संबंध जो है वाक्य में जो दूसरे शब्द होंगे उनके साथ दर्शाएंगे यानी बताएंगे। इन्हें जो है संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक शब्द बहुधा यानी अधिकतर संज्ञा के आगे प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा, परिश्रम के बिना रोटी नहीं मिलती, तो रोटी यहाँ पर संज्ञा है। के बिना जो यहाँ पर अविकारी शब्द प्रयोग किया गया है, ये परिश्रम और रोटी के बीच में संबंध बता रहा है। अगला उदाहरण है, राष्ट्रपति चुनाव के विषय में विचार प्रस्तुत करे। तो के विषय में यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है विकारी शब्द, ये चुनाव और विचार के बीच में जो है संबंध दिखा रहा है। अगला भेद है इसका तीसरा, समूचे बोधक या योजक। ये मैंने आपको समास में भी बताया था। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहां पर हम समूचे बोधक का लोप पाते हैं। समूचे बोधक अविकारी शब्दों का वहां पर हम लोप पाते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैंने आपको करवाए थे, जिसमें संयुक्त वाक्य मैंने करवाया था। तो वहां भी मैंने आपको समूचे बोधक के बारे में बताया था कि ये कौन से शब्द होते हैं जो दो पदों, दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जो है जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जानते समूचे बोधक या योजक वह विकारी शब्द जो दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समूचे बोधक कहलाते हैं। ये अलग अलग संदर्भ में प्रयोग होते हैं, वो कैसे हम जानेंगे अभी। इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समूचे बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समूचे बोधक। आपको पेपर में सरल तरीके से भी उदाहरण पूछा जा सकता है कि कोई उदाहरण दिया गया होगा, वहां पर और लिखा होगा या अथवा लिखा होगा, अन्यथा लिखा होगा, किंतु लिखा होगा, परंतु लिखा होगा। तो वहां पर आपको आसान सा प्रश्न भी किया जा सकता है कि दिए गए उदाहरण में जो है अव्यय का कौन सा भेद है। तो आप लिख सकते हैं समूचे बोधक। अगर आपको ये पूछा जाता है कि दिए गए उदाहरण में समूचे बोधक अव्यय का जो है कौन सा भेद है, तब आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि समानाधिकरण समूचे बोधक है या व्यधिकरण समूचे बोधक है। समानाधिकरण समूचे बोधक वो होते हैं जो समान अधिकार वाले वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, तथा, एवं। प्रवीण एवं अनिल दो भाई है, तो प्रवीण और अनिल दो, इन शब्दों को जोड़ने का कार्य जो है एवं कर रहा है। विरोध प्रकटीकरण के रूप में इनका प्रयोग कैसे होता है और वो कौन कौन से विकारी शब्द है, वे है पर, लेकिन, बल्कि, मगर, किंतु। वह पढ़ता तो है परंतु डिग्री के लिए नहीं। तो परंतु यहाँ पर जो अविकारी शब्द है ये विरोध प्रकटीकरण के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस प्रकार का उदाहरण मान लो आपको वहां पर दे दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए उदाहरण में परंतु जो है समानाधिकरण समूचे बोधक से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तब आप वहां पर लिख सकते हैं कि विरोध प्रकटीकरण के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। ये दो वाक्यांशों के बीच में जो है विरोध को प्रकट कर रहा है कि वो पढ़ तो रहा है परंतु किस लिए पढ़ रहा है या किस लिए नहीं पढ़ रहा है, क्या कारण नहीं है। आगे जानते हैं विकल्पात्मक। विकल्प आप जानते हैं जहां पर ऑप्शन दिया गया होता है, तो वो कौन कौन से समूचे बोधक है, वे है या, अथवा, नहीं तो अन्यथा। मैंने उसे रोक लिया नहीं तो दुर्घटना होती। परिणाम बोधक, परिणाम यानी जहां पर कोई रिजल्ट निकलता है। और वे अविकारी शब्द है इसलिए, अतः, फलतः। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। तो देखो बहुत तेज बारिश होने का क्या परिणाम निकला कि आज जो है स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी, आज स्कूल नहीं जा सके। तो इस प्रकार भी आपसे परीक्षा में उदाहरण
में जो है इसका भेद पूछा जा सकता है, किस प्रकार का आपको उदाहरण दिया गया और वहां पर पूछा जा सकता है कि समूचे समानाधिकरण समूचे बोधक से इसलिए लिया गया है, तो ये किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, तो ये परिणाम बोधक संदर्भ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे है समूचे बोधक या योजक का जो अगला भेद है, व्यधिकरण समूचे बोधक। व्यधिकरण समूचे बोधक यह मुख्य वाक्य या वाक्यांश में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़ता है। चूंकि, तथापि, यद्यपि, मानो, जिससे कि, ताकि। उदाहरण देखिए, छात्र भागा ताकि कॉलेज समय पर पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है ताकि जो है आश्रित वाक्य को यहाँ पर जोड़ रहा है। छात्र भागा ये मुख्य वाक्य है और कॉलेज समय पर पहुंच सके ये जो है आश्रित है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो है ताकि कर रहा है। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया, यद्यपि वह बलिष्ठ है तथापि सुंदर नहीं है। बलिष्ठ मतलब बलवान है, लेकिन देखने में जो है सुंदर नहीं है। तो एक यहाँ पर जो मुख्य उपवाक्य है और दूसरा जो है उसके ऊपर आश्रित है। आगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिन अविकारी शब्दों से हमारे भाव बताए जाते हैं, हर्ष की हमें खुशी हो रही है, शोक हमें दुख हो रहा है, घृणा की हमें नफरत हो रही है, आश्चर्य हमें हैरानी हो रही है, प्रशंसा हम किसी की प्रेज कर रहे, या कहीं से कोई दुर्गंध आ रही तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं छी छी। कई बार हम गुजरते किसी रास्ते से या कूड़ादान के पास, अगर वहां पर सफाई नहीं हुई है, बहुत गंदी बदबू आती, तो हम किस प्रकार करते, छी छी। या कई बार हमें दर्द हो रहा होता है तो हम बोलते हाय राम। तो उस प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए जो है हम जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे हाय, वाह, ओह, अरे। उदाहरण मैंने लिया, वाह कितना सुंदर दृश्य। हम कहीं घूमने के लिए गए हैं या बारिश के बाद जो है कई बार सुहावना मौसम हो जाता है, तो फिर हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। या कई बार जो है आगे खतरा है तो हम बोलते हैं सावधान, आगे खतरा है। विस्मयादि बोधक को अगर आपको पहचानना हो इसका भेद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्दों के साथ जो है संबोधन वाचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। अव्यय का अगला भेद है निपात। निपात का अर्थ होता है गिरना। व्याकरण के संदर्भ में इसका अर्थ है किसी शब्द के अर्थ पर बलाघात द्वारा उसमें परिवर्तन लाना। बलाघात यानी अतिरिक्त बल, उस पर अतिरिक्त बल देकर, अगर कोई बात वाक्य में कही जा रही है, कोई वाक्य है तो उस पर अतिरिक्त बल देकर, उस पर अतिरिक्त जोर देकर जो है उसमें जो है परिवर्तन लाया जाता है। अर्थात निपात शब्द किसी शब्द या पद के बाद प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में जो है विशेष प्रभाव ला देता है। इसका एक और नाम है, इन्हें अवधारक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, भर। तो उदाहरण, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मुझे तो पढ़ने दो। तो देखो आप यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि मेरे को तो पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है तो अविकारी शब्द का। तो ये जो है हमारे वाक्य पर जो है विशेष बल दे रहा है, यानी हम इस शब्द का प्रयोग जो है अपनी बात पर जो है अतिरिक्त बल देने के लिए या जोर देने के लिए कर रहे हैं। तुमने फोन तक नहीं किया। तो इसी प्रकार जो है तक अविकारी शब्द का जो हमने प्रयोग किया है, तो ये जो है हमारे वाक्य में जो है अतिरिक्त बल दे रहा है या हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए जो है जोर दे रहा है। तो इसलिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।